आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और मेथी पत्तों की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ थेपला। थेपला गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है और इसे बनाने का तरीका सबका अलग होता है। आज की आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसे सुपर हेल्दी तरीके से बनाया है और बनाने में तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी का थेपला या मेथी का पराठा बनाने के लिए 200 ग्राम हम मेथी ले लेंगे। मेथी की डंडियों को निकाल दें और ऊपर के सिर्फ पत्ते रखें। मेथी को हम पानी से अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार, उसके बाद हम इसे काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक ले लेंगे और 2 हरी मिर्च ले लेंगे और इसे हम क्रश कर लेंगे। आप चाहिए तो इनका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऐसे दरदरा क्रश कर ले, इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। तो डो बनाने के लिए एक बर्तन में हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहिए तो इसमें मिक्स फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ज्वार बाजरा वगैरह सब मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डाइजेशन में हेल्प करता है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच आप इसमें तेल डाल दें। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल डाला मैंने। पहले इन सबको अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें बेसन, दही और सफ़ेद तिल डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाल दें। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करें, अगर आप बेसन ज़्यादा ऐड कर देंगे तो पराठे जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाला मैंने। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें सफ़ेद तिल डाल दें, यानी सेसमे सीड्स। फिर हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें। तो 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके साथ ही हम मेथी के पत्ते डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेथी के पत्ते डाल दें 2 कप आटा के लिए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही आटा और मेथी के पत्ते अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम इसमें दही डालेंगे। तो 1/4 कप के करीब आप इसमें खट्टी दही डाल दें। मेथी के पराठे यानी ये जो थेपले बनते हैं ना, इसमें दही ज़रूरी होता है। दही डालने से पराठे जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। और अगर आप इसे ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर आपको इसको 3-4 दिन के लिए ऐसे रखना है, ख़राब नहीं होने देना है, तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ दही से ही गूँधें। तो यहाँ पे दही मैंने मिक्स कर दिया है। अब जितना बचा हुआ डो है ना, वो हम पानी लगा के गूँध लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप पानी चाहिए तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और सिर्फ दही से गूँधें, और दही इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे पानी से गूँध सकते हैं। डो को बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं गूँधे। और जैसे ही ये डो जो है वो अच्छे से बन जाएगा, हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगाए और उसके बाद ऊपर की लेयर को ऐसे स्मूथ कर ले। ये देखिए, इस डो को आप रेस्ट करने के लिए नहीं रखिए, बस इसे ऐसे ही तुरंत बेल ले। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो इससे मॉइस्चर रिलीज़ होने लगेगा और डो जो है वो गीला होते जाएगा। तो यहाँ पे लोई बना के और उसके बाद तेल लगा के इसे रोल करें। आप इसे आटा लगा के भी रोल कर सकते हैं। तेल लगाने से थेपले जो है वो ज़्यादा पतले बनते हैं, आटा वाला थोड़ा सा थिक बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा देती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाए दोनों साइड और उसके बाद इसे रोल करें। अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला रोल करना है तो प्लास्टिक के बीच में रख के रोल करें, जैसे ज्वार या बाजरे की रोटी करते हैं ना, या फिर मक्के का। तो यहाँ पे मैंने 1 पराठा रोल कर लिया। ये देखिए, बहुत ही पतला रोल करना होता है। तो तेल लगाने से ये ज़्यादा पतला होगा, लेकिन अगर आप इसमें सूखा आटा लगाएंगे तो आप इसे आसानी से रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है। जहाँ भी आपको लगे कि पराठा आपका चिपक रहा है, आप थोड़ा सा सूखा फ्लोर उस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 थेपले या मेथी का पराठा बोले रोल कर लिया है। अब हम चलते इसे सेकने के प्रोसेस में। तो इसे सेकने के लिए मैंने पहले से नॉनस्टिक तवा गर्म होने के लिए रखा है। इसके ऊपर ये डाल दें और इसके बाद जैसे रोटी या चपाती सेकते हैं वैसे ही सेक लेंगे। आप इसके ऊपर तेल या घी का इस्तेमाल करें। थेपला बनाते वक्त अगर आप इनके ऊपर ऑयल लगाएंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, अगर आप घी लगाएंगे तो ये थोड़े से हार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से सेक लें इसे, और जैसे इसके ऊपर ये ब्राउन चित्ती दिखने लगेगी हम इसे निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी के थेपले को सेक ले। तो ये हमारा थेपला बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये और भी सॉफ्ट होता है। और अगर आप इसे सूती के कपड़े में लपेट के रखें तो ये बहुत ज़्यादा देर तक नरम रहते हैं। आप इस थेपले को दही और अचार के साथ सर्व करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडा होने के बाद भी ये कितना सॉफ्ट है। ये देख सकते हैं आप। तो इसे बनाना भी कितना आसान है। बस आटा में सारी चीज़ों को डाल के गूंद ले और उसके बाद पराठा बना ले। इस पराठे के साथ सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अचार के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो आज की ये रेसिपी सुपर हेल्दी भी है, सुपर टेस्टी भी है। तो आप इसे ट्राई करें, ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा।